हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपना लैंडमार्क इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप लोगों को वेलकम बैक करते हैं। हियर इज अनदर टॉपर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, मिस्टर यासिर खान फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ ही इज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अ प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ द मक्का ऑफ एमसीए, दैट इज एनआईटी तिरुचि। वेलकम टू द चैनल यासिर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया हूँ सर। आप बताइए। बस हमारा तो भाई, आप लोग बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। हमारा आपको पता ही है, आवर वेलनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलनेस। आपकी वेलनेस होगी तो हमारा तो होगा ही होगा। और हाँ इतनी जी सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक इतना बढ़िया थैंक यू आपने सर। परफॉर्मेंस दिया। और ना सिर्फ आपने एनआईटी में क्वालिफाई किया, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में भी क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। थैंक यू सर। हाँ। और अब ये बताइए कि आपका निमसेट का रैंक आई थिंक 45 या 46, मैं जरा बस इसमें 46 था। यस सर, 46 था। 46 था। तो हम्म। इतना मेजर कंपटीशन के अंदर आपने इतना जबरदस्त स्कोर किया, तो एज एन इंडिविजुअल आपको इसके बारे में सोच के कैसा फील होता है? सर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड couldn't इट इज अ have वेरी been possible सेटिस्फाइंग without फीलिंग। landmark. इट इज अ वेरी यस सर। सेटिस्फाइंग फीलिंग ना, कि इतनी मेहनत की, इतना अपने आप को पूरे का पूरा हम्म। झोंका, और कोविड जैसे टाइम को भी ओवरकम करके अपने आप को मेंटेन रखा, मेंटल बैलेंस को। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। आपको पता है, आपके कई फ्रेंड्स हैं जो आप ही के बैच में आपके बराबर चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ जाके सर। एंड में ऑफ ट्रैक हो गए वो, एंड दे लॉस्ट द, यू कैन से, जो अपना उन्होंने खो दिया जो बैलेंस था, एंड अल्टीमेटली गॉड फॉरबिड आपके साथ नहीं हुआ ऐसा। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग, यही मतलब जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके आने वाले बाकी फेलो पीपल हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो टॉपर्स हैं, आप लोगों ने अपने आप को, जब ये पेपर शिफ्ट होके मई से जून, जून से जुलाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि टू कीप द कंपोजर कि यार होगा होगा होगा, हम्म। तो आपने कैसे अपने आप को बेटा फोकस में रखा उन मंथ्स में? सर मी पर्सनली मुझे था कि मुझे मैथ्स करनी पसंद थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, तो मुझे वो मज़ा ही आ रहा था कि करते जा रहे हैं। अच्छा। एंड उस टाइम डी से भी ज़्यादा प्रेशर था नहीं एग्जाम्स का। सो हम्म। ये इधर मैं कॉन्सेंट्रेट में कर पाया ठीक से। तो एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आपके लिए तो वही चीज होगी कि इनफैक्ट ये वाला ब्रेक आपके लिए एक एडिशनल बन के आ गया, कि आपको एक तरह का हाँ। टाइम मिल गया अपना मनपसंद सब्जेक्ट को और अच्छे से करने का। आई रिमेम्बर यू वर वेरी गुड इन मैथ्स इन क्लासेस आल्सो। तो वो आपको यस एक सर। मतलब ये तरह कहें तो आपको एक अच्छा टाइम मिल गया अपने आप को और पक्का करने के लिए। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात जैसे सर बताइए। कुछ जी जी जी, प्लीज। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में से नहीं हो पाती थी पहले ज़्यादा, बट यहाँ पे मुझे ऐसे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैंने उस टाइम में वो ठीक कर ली। ओके, तो ग्रेट। कुछ टॉपिक्स मेरे इंप्रूव ही हो गए उस टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। राइट राइट। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपको ये टाइम ना मिलता तो आपका स्कोर या ये आपका रैंक इतना ही आ पाता? आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर ऐसे उस टाइम हम लोग एग्जाम जैसा अगर मे में हो रहा होता नॉर्मल टाइम पे, तो हम लोग की प्रिपरेशन भी डबल उससे चल रही होती है। उस टाइम हम हाँ, लोग इतने वही है। लूज प्रिपरेशन ना वही कर रहे है कि होते। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो उसके अंदर रैंक जो एकदम से बहुत ऊपर आ जाएगा, लेकिन हाँ, नीचे जाने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि आप जब रिलैक्स हो हम्म। जाते हैं, रिलैक्स मोड में क्या होता है ना, जब आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि इंसान कहता है कि यार अभी तो 15 दिन बाकी हैं, अभी तो एक महीना बाकी है, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। ये चीज नीचे ले जाती है, जैसे कि मैंने कहा आपके कई साथियों के साथ हुआ है। हाँ सर, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि एनआईटी तिरुचि में अभी आपका कैंपस में जाना हुआ है क्या एक बार? नहीं, अभी तक कैंपस में जाना नहीं हुआ है, नॉट होपिंग टू गो बिफोर जून। बिफोर जून, तो आपका एक सेमेस्टर तो कम से कम घर पे ही बीतेगा, इसका मतलब है। नहीं, हम लोगों का लेट स्टार्ट हुआ, जैसे जैन में स्टार्ट हुआ, जबकि जैन तक हम लोग का एक सेमेस्टर खत्म हो जाता हाँ, नॉर्मली। मैं वही कह रहा हूँ, एक सो ये क्या, सेमेस्टर तो आपका। हाँ, नहीं, अच्छा। 2 सेमेस्टर गुजर जाएंगे। कॉलेज अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं, हाउ विल दे कवर अप दीज 6 मंथ्स, कैसे कैसे कवर करेंगे ये? हाँ सर, तो जैसे अभी हमें जुलाई तक अगर नॉर्मल टाइम पे होता तो जुलाई इस साल तक एक साल खत्म हो जाता। जी। सो व्हाट दे डूइंग इज जैन टू जुलाई उन्होंने एक पूरा साल रख लिया विद 3 मंथ का सेमेस्टर। अभी हम लोग के ओके मार्च एंड में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, एंड अप्रैल ओके से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू पीपल इन फर्स्ट ईयर हाँ। में। यस सर। लेकिन हाँ, ऐसा है क्योंकि आप लोगों की बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, मुझे पता है आप डीयू से, तो आप लोगों की कंप्यूटर की हम्म। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम उन बच्चों को आएगी जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, दे हैव कम वाया हाँ बीएससी सर, मैथ्स और सम अदर कोर्स। मैथ्स वगैरह। हाँ। अच्छा,
ये आपके देखिए, आपको भी पता है कि बीच में ये बहुत चला था कि एमसीए अब 3 साल की बजाय 2 साल की हो गई है, ठीक है, लेकिन इस साल नहीं हो पाई। तो अब क्या कह रहे हैं, आपको कुछ आइडिया पता लग पा रहा है कि जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए अब ये 3 साल की है या 2 साल की होने वाली है? अभी सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 साल इस बार से हो जाएगी, मतलब अब जो जूनियर्स आएंगे उनकी 2 साल की होगी एमसीए, नॉट तो 3 इयर्स। इसका मतलब है, आई विल नॉट से दैट कि आपको सिर्फ अपने से ही अब compete करना होगा, आपको अपने जूनियर्स के साथ भी compete करना या होगा, सर। बिकॉज योर बैच विल बी अ वेरी स्पेशल बैच, जिसके साथ आप तो हैं ही हैं, साथ में आपके जूनियर्स भी विल बी competing फॉर द सेम जॉब। या हाँ, ये थोड़ा सा ये हमेशा आता होता है। आई रिमेम्बर जब मैंने आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो उस साल जो है गवर्नमेंट ने 58 ईयर्स की बजाय 60 ईयर्स की रिटायरिंग कर दी थी एज। तो जो मेरी रैंक आई थी उसमें मुझे इजीली मिल जाता, लेकिन 400 जॉब कट हो गए एंड मैं बाहर हो गया। तो ये चीज तो रहती है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है यार। लाइफ इज नेवर फेयर विद एवरीवन। आपका रैंक बहुत अच्छा आ यस गया सर। तो अब उन्होंने कहा है कि ठीक है भैया, यू आर मेड फॉर द बेस्ट, नाउ कम्पीट विद द बेस्ट। अच्छा, अब ये बताइए यासिर, आप थ्रू आउट द ईयर जैसे प्रेपरेशन करते रहे, आपका साथ में कॉलेज का भी थर्ड ईयर चल रहा था, और आपको पता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कोई बाकी यूनिवर्सिटीज जैसी नहीं है कि जहां पर अटेंडेंस लगाई तो लगाई, नहीं लगाई तो नहीं लगाई। 75% अटेंडेंस देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों के पास वो लग्जरी नहीं थी कि पूरा हफ्ता आप गए नहीं कॉलेज में और घर बैठ के पढ़ाइयां करते रहे। तो और आपने 1 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया था लैंडमार्क पे, तो आप यस सर। एवरेज कितना टाइम दे पाते थे स्टडीज को डेली? आपने एमसीए के सर लिए आई मेड इट अ पॉइंट सर आई मेड इट अ पॉइंट कि दिन में मुझे 2 to 3 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, 2 to 3 आवर्स वीकडेज पढ़ना पे। ही पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। या और जब छुट्टी मिल जाए या बीच में जैसे कोई ऑटम ब्रेक आ जाए या कुछ आ जाए, तो आप शायद अपना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देते होंगे उसमें। हाँ, उसमें सर जितना कर पाऊँ उसमें तो उतना कर देता था मैं, जितना तो पढ़ पाऊँ मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करता था। ओके ओके ओके। अच्छा, तो कुछ आपने कुछ ये भी टारगेट किया हुआ था कि कोर्स, जैसे आपको पता है हम लैंडमार्क में जनवरी एंड में निमसेट ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं या फरवरी मिडल तक, हम्म तो आपने कुछ अपना बनाया हुआ था कि साथ साथ में पेस अप कर रहे थे आप, या आपने अपना एक अलग कुछ टारगेट रखे हुए थे स्टडीज के? नहीं सर, जैसा लैंडमार्क से चल रहा था उसी हिसाब से टेस्ट वगैरह के जैसे सीरीज जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे उस हिसाब से प्रिपरेशन वगैरह कंप्लीट होती जा रही थी बस। कुछ ओके अलग ओके। से टारगेट नहीं था। यू केप्ट योरसेल्फ अलोंग विद द कोचिंग, जैसे जैसे कोचिंग में चैप्टर चल रहे थे वैसे वैसे आप करते जा रहे थे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये बताइए यासिर, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, मुझे भी क्लासेस में याद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते थे। लेकिन एक जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, हर कोई आपको पता है मैथ्स में दो ही है, मैथ्स इज लाइक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, या तो आता है या नहीं हम्म आता है, ये बीच का कोई भी नहीं मैंने देखा कि मुझे थोड़ा सा मैथ्स आता है थोड़ा सा मैथ्स नहीं आता है। तो जो एक एवरेज बच्चा है, जो मान लीजिए कि बीसीए कर रहा है, जिसका मैथ सपोज 10th 12th में 55-60% ही है, उसको कितना टाइम आपके हिसाब से देना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज मैथ्स। या सर। सर मैथ्स में क्या है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप बेटर होते जाओगे, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा वीक होगा वो बाकियों से, बट एक वो ज़्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दे अगर तो वो बाकियों के बराबर पहुंच जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते, बस प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने इतना टॉप रैंक लिया है, वो आपको क्या कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका शुरू से मैथ्स बड़ा जबरदस्त होना चाहिए या बहुत ही आप बॉर्न मैथमेटिशियन या रामानुजन होने चाहिए। वो तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी एक एवरेज, मैं भी कोई मेरिटियस स्टूडेंट नहीं रहा हूं मैथ्स का। मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, बड़ी मेहनत की है, तब जाके मैं मैथ्स में बार बार करत विद्या कर करके मैंने सीखा है। उसी तरह से आपके जो सीनियर्स वो आपको कह रहे हैं कि भाई बाकी 3 घंटे या 4 घंटे देते हैं तो आप 5 घंटे दीजिए। और जैसे मेरे हिसाब से जैसे यासिर है, इन्होंने एनसीईआरटी वगैरह नहीं की होंगी, असाइनमेंट के बाद डायरेक्ट आ जाते होंगे शायद बुकलेट्स के ऊपर, ठीक है यासिर? यस सर। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी को आप एक बार अच्छी तरह से करके आप तब बुकलेट पे आ सकते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। तो अब यासिर ये बताइए कि आपने जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे रीजनिंग है, क्वांट है, और जो कंप्यूटर है और इंग्लिश है, उसको आप जैसे आप दिन में मान लीजिए 3 घंटे पढ़ रहे हैं किसी दिन, तो आप कितना टाइम मैथ्स को देते थे और कितना रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश को देते थे? सर कंप्यूटर और इंग्लिश को तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं, मैंने जितने टेस्ट जो पूरे निमसेट के टेस्ट होते थे उसी के साथ मेरी उसमें प्रिपरेशन होती है, उसमें क्योंकि एक सेट तरह के क्वेश्चन है कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे हर बार, हम्म। ज़्यादा वो वैरायटी होती नहीं कंप्यूटर और इंग्लिश में। एंड रीजनिंग का मैं वीकेंड्स पे पढ़ देता था बस।
ओके ओके बाकी वीकडेज में मैथ्स करता था और वीकेंड पे रीजनिंग कर लेता ओके। था। तो आप पूरा मतलब, हाँ, क्योंकि देखिए आप यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपके पास इतना टाइम तो था नहीं कि आप ड्रॉप आउट करके, जैसे ड्रॉप आउट्स होते हैं उनके पास पूरा दिन होता करने का, तो आपको तो हम्म। एक 3 घंटे के स्लॉट को ही अच्छे से मैनेज करना होता था। तो यासिर का था 3 आवर्स वो देते थे मंडे टू फ्राइडे सपोज मैथ्स को। तो सैटरडे और संडे में क्योंकि इनकी क्लासेस भी होती थी हमारे पास वीकेंड बैच में, तो आई थिंक ये वीकेंड यस में सर। रीजनिंग करके, और इन्होंने जैसे कहा कि कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत प्रिडिक्टेबल है, अगर आप 10 ईयर्स के उठा के देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे। वही 4 टॉपिक, इंग्लिश तो ऑन द स्पॉट ही होती है शायद, यासिर एम आई रॉन्ग? हाँ हाँ यस सर, वो और तो एक एक आपका मिनट पता ऑन चल द जाता है स्पॉट क्वेश्चन है। होगा या नहीं होगा। हाँ, होगा तो नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादा, और वैसे भी लॉजिकली सर आप लोग सभी बच्चों समझ सकते हैं, 600 नंबर मैथ्स है, 240 रीजनिंग एंड क्वांट है, तो इट मेक्स इट 840। तो ये बड़ा दरवाजा क्रॉस किए बिना तो आप नहीं कर सकते। और 160 मार्क माई डे, हम्म। अगर आपने पूरे साल में भी प्रिपेयर नहीं की है, स्टिल कंप्यूटर को अगर आप सिर्फ 10 ईयर्स कर लें और उसी दिन इंग्लिश करें, उसका तो तब भी मैनेजेबल होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि उसको करना नहीं है। हाँ, हैव एन आइडिया, हैव एन इजीनेस कि वहां पर आपके पास सरप्राइज फैक्टर ना आ जाए कि ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, द ओनली थिंग। अच्छा यासिर, अब जैसे आपको पता है कि पेपर का वेरिएशन बड़ा जबरदस्त हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर। अगर हम 2018 का पेपर, 17 का पेपर देखें, बहुत आसान था जैसे 20 का है। 18 और हाँ 19 सर। आपको पता है एकदम से लेवल इंक्रीज करता चला गया, और 20 फिर एकदम से बैठ गया। ठीक है, तो जो आपको पता है, हम आपको इंस्टीट्यूट में प्रेपरेशन करा रहे थे, हम 2019 और 18 को ध्यान में रख के करा रहे थे कि टेढ़ा आएगा तो टेढ़े से टेढ़े हाँ क्वेश्चन सर। करो। ठीक है, अब पेपर क्या हुआ, एकदम से आ गया इजी। तो अब उस चक्कर में भी क्या हुआ कि बहुत सारे आप ही के जैसे प्रिपेयर्ड थे, लेकिन ऑन दैट वेरी डे ऑफ परफॉर्मेंस नीचे आ गए। तो आपने उन 2 घंटों में क्या अपने आप को कैसे शांत रखा, किस टॉपिक से स्टार्ट किया, और क्या आपने उन 2 घंटों में क्या पेपर को देख के स्ट्रेटजी आपने अपनी उसमें लगाई? सर मेरा उससे पहले से मैं हमेशा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मैं किस सेक्शन को कितना टाइम दूं। फिर हम्म। फाइनली मैंने डिसाइड करके गया था कि मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो जी। मैंने डिसाइड करा था 1 घंटा मैं मैथ्स को दूंगा, चाहे और उसके आगे मैथ्स नहीं देखूंगा, 1 घंटे में जितनी हो पाई। उसके राइट आगे मैं रीजनिंग करूंगा। एंड इंग्लिश और कंप्यूटर में 20 मिनट्स ही छोड़े थे बस, क्योंकि वो एक एक मिनट के क्वेश्चन होते हैं, खत्म हो जाएंगे फटाफट। राइट राइट राइट। और उसके आगे जितना मेरे पास टाइम बचता वो मैं, अब मैं रीजनिंग और मैथ्स तो पहले देख चुका हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से डिसाइड कर लेता जिस सेक्शन में जो आसान है वो करता। तो मैं ओके स्टार्ट मैंने मैथ से करा वहीं पे, एंड मैंने देखा कि आसान है, तो वो इनफैक्ट तो 1 घंटे से अच्छा, पहले खत्म, 50 मिनट्स के अंदर खत्म हो गए थे वो। ओके ओके, दैट्स गुड। बहुत, क्योंकि यासिर ये हुआ है, मुझे भी पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी बताई थी कि फर्स्ट गो विद कंप्यूटर, फर्स्ट गो विद रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, और उसको 1 आवर मैक्सिमम दीजिए एंड देन कम टू मैथ्स। लेकिन अच्छा यही रहा कि जिन्होंने मैथ्स स्टार्ट कर लिया उन्होंने मैथ्स के साथ आगे कंटिन्यू किया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं रोक रहा हूँ यासिर को, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि आपको दोनों हिस्सों को एक फिक्स टाइमिंग अपने आप देके चलना पड़ेगा, कि मैं इतना टाइम इसको दूंगा मिनिमम, इतना टाइम इसको मिनिमम दूंगा। जैसे मैंने आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो में बताया है, गो विद 55 मिनट्स ऑफ मैथ्स, 50 मिनट्स विद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश, एंड कीप 15 मिनट्स बफर। जहां आपको लगे कि ज्यादा पार्ट मेरे को कर सकता हूं, वहां पर आप शिफ्ट कर जाएं। आप किसी एक के ऊपर अगर बैठ जाएंगे कि आप सिर्फ मैथ्स लेके बैठ जाएं और 1.5 घंटा उस पर बिता दें, वो भी अकलमंदी नहीं है। और आप बिल्कुल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश कर लें और मैथ्स का 600 नंबर का छोड़ दें, वो भी गड़बड़ है। तो जैसे कि आपको यासिर बता रहे हैं, उन्होंने वहां पर स्ट्रेटजी अपनाई, 1 आवर मैथ्स, बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, और अगर टाइम बचा ही विल बी बैक टू हिज फेवरेट पार्ट, दैट इज मैथ्स। मेरे हिसाब से यासिर, जिसका जो फेवरेट पार्ट है, जिसको जो ज्यादा आता है, ही शुड किक स्टार्ट विद दैट पार्ट, ताकि एक पॉजिटिविटी की हाँ, फीलिंग क्योंकि आए। वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, वो उसको हाँ जल्दी। टाइम फिर अब एक्स्ट्रा मिल किसी का पाएगा। मैथ्स का कंपैरिजन में रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्ट्रांग है, तो वो उसको वो स्टार्ट करके। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि एक 1 आवर का ब्रेक लगाना जरूरी है, कि चाहे वो हम्म। मैथ्स हो जाए चाहे अदर्स हो जाए। अदर्स को स्टार्ट कर रहा है तो 1 घंटे बाद रुक जाए, मैथ्स को स्टार्ट कर रहा है 1 घंटे बाद रुक जाए, और फिर वापस आ जाए दूसरे में, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्ट पे 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया जाए। विल यू एग्री? हाँ सर। यस सर, हर सेक्शन को इक्वल टाइम देना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो ये चीज स्टूडेंट ध्यान में रखिए, ये उनके मुंह से निकल रहा है जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया और उसके बाद उसको चरितार्थ किया। चरितार्थ का मतलब उसको बिल्कुल उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, अब ये बताइए, आपके यहाँ पर एक बड़ा की क्वेश्चन आता है कि एनआईटी, मतलब जब कोई एमसीए की प्रेपरेशन शुरू करता है, अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज योर टारगेट,
तो 99% स्टूडेंट्स का होता है सर एनआईटी तिरुचि जाना है, ठीक है। अब आप उन 99% में से वो 5% बच्चे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। आफ्टर ऑल नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम देखें टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो सिर्फ 5% बच्चे एनआईटी तिरुचि, 25,000 में से सिर्फ अराउंड एग्जाम देने वालों में से आप सिर्फ 100 के करीब बच्चे हैं जो वहां पर, 90 के करीब बच्चे हैं जो वहां पर पहुंच पाते हैं। तो इतना लंबा होने के बाद अब मेन बात आ जाती है कि अब स्ट्रगल डबल शुरू हो जाती है। एक तो आप टॉप प्लेस पे तो पहुंच गए, लेकिन अब आप टॉपर्स के बीच में ही हैं और रैंक 1 में और रैंक 90 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हार्डली 10 नंबर 20 नंबर का डिफरेंस होता है। तो अब कैसा कंपटीशन है वहां पर? सर यहाँ पे तो अल्टीमेटली हमें अब जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यूअर ये नहीं देखा कि आपकी AIR 1 आई थी या आपकी AIR 90 आए थे, आप NIT त्रिची के हो अल्टीमेटली, आपकी प्रिपरेशन देखा आपने यहाँ पे 3 साल क्या पढ़ाई करी है। एंड यहाँ पे सर वो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पे लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं पाता कुछ करना है, यहाँ पे इनफैक्ट डबल पढ़ाई करनी पड़ रही है पहले से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स IITs में सिलेक्ट होते हैं, तो वो उनसे कभी कभी बात होती है जैसे आपसे, तो वो भी कहते हैं कि सर this is one thing to get selected into IIT and there is totally a different battle of survival in IIT। मतलब एक तो IIT में घुसने के लिए पहले धमा चौकड़ी है, अब वहां खत्म हुई तो हमें लगता है कि हम सांस लेंगे, लेकिन सांस नहीं वहां लेने कहते वो यही बताते हैं IITs हो चाहे NITs हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है वहां पर। यही लगता है कि साथ वाला चतुर्लिंगम कहीं पर हमसे आगे ना निकल जाए। I think immediately fits into you people's case perfectly, isn't it? Yes sir। और कोई ना कोई मिस्टर वायरस होंगे जो आपको बताते होंगे कि देखो गला काटने के लिए कोई ना कोई तैयार बैठा है, राइट? यस सर। तो नाउ नो फ्रेंड इज फ्रेंड, एवरी वो है ना, हर एक दोस्त, मैं कहना नहीं चाहता हूं दैट इज अ कर्व वर्ड, हर एक दोस्त डैश होता है। कुछ लोग सर ऑब्वियसली मिलेंगे ठीक, बट हाँ जी बिल्कुल मेजॉरिटी कंपटीशन ही है सर जी। यस, नाउ कमिंग टू मोर सीरियस दिस, आपके यहाँ पर जैसे एक देखिए कोई इंस्टीट्यूट बेस्ट क्यों माना जाता है, उसकी 2-3 वजह होती हैं। एक तो एलुमनाई होते हैं उसके जो कहीं पर टॉप में प्लेस होते हैं। एक सक्सेस स्टोरी एक दिन में खड़ी नहीं होती, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस 5 दिन में या 5 सालों में नहीं बनता, देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, ठीक है। वो हिस्ट्री NIT तिरुचि के साथ भी है, स्पेशली MCA के अंदर। तो आपके यहाँ पर अब जैसे आपको तो पता ही लगा होगा, वैसे तो हवा में ही बातें होती हैं कि इतना पैकेज उतना पैकेज, तो आपके यू आर इन राइट पोजीशन टू टेल कि आपके यहाँ पर लाइक जैसे लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज क्या गया और एवरेज पैकेज क्या गया, बिकॉज ये स्टूडेंट जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। ये मैंने क्वेश्चनर भेजा था अपने स्टूडेंट्स को, तो आप नहीं मानेंगे 100% स्टूडेंट्स का ये था कि भैया से एक बात पूछिएगा कि भैया कितना पैकेज हाईएस्ट गया है और एवरेज, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है दोनों में। तो क्या आपके यहाँ पर तिरुचि में गया है लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर क्या रहा था कि लास्ट ईयर हाईएस्ट वाज 40 ओके, एंड लोएस्ट भी बताया था सर, लोएस्ट 6 था, व्हिच इज आल्सो वेरी डिसेंट। नाउ अब ये देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा आपको, हाईएस्ट 40 लोएस्ट 6, तो इसका मतलब एवरेज 12-13 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं, एवरेज 10-11 के अराउंड था। यस, 10-11 का अराउंड। एंड 90% लोगों की प्लेसमेंट भी हो जाती है, ये भी है, ये नहीं कि कुछ लोग छूट जाएंगे। अच्छा, 10% ऐसे भी हैं जिनकी नहीं भी होती है? तो सर 90% इज अ वेरी गुड नंबर। हाँ डेफिनेटली, IITs में भी ये नंबर 80-85% में ही रहता है भाई, वो भी CS डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो आजकल IITs में भी 40% 50% ही प्लेसमेंट्स हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब ये समझिए क्या कह रहे हैं, ये कोई सोना नहीं है जो हर किसी को मिल जाता है। 40 लाख एक को मिला है तो किसी को लोएस्ट को 6 भी मिला है, 10% को नहीं भी मिला। यानी इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इफ यू आर सिर्फ ये सोच के कि मेरे को NIT तिरुचि की चाबी मिल गई है और मुझे खजाना मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। आपको बड़े हर्डल्स क्रॉस करने हैं, आपको बड़ी मेहनत करनी है, आपको बहुत दम लगाना है, तभी आप आगे इसके अंदर सिलेक्ट हो पाएंगे, आगे की है। अच्छा, अब यासिर आप साथ साथ में कुछ सर्टिफिकेशन भी करने की सोच रहे हैं, अगले 2-3 साल के अंदर एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करने की कुछ सोच रहे हैं, दो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। सर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की इतनी नीड नहीं है, बस आपको अपना स्किल सेट वो करते रहना है साथ में। जो आपको कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा वो तो आपका इतना काम नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उसके साथ साथ आपको अपना स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको जॉब लगाने के लिए, और कोडिंग, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोडिंग इज यस सर, आल्सो, कोडिंग हर इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड कोडिंग राउंड होता है, आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए सर ने क्या बताया, सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जब प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो भैया, यासिर सर, सर कहना पड़ेगा, राइट सर?
सीनियर्स को सर कहना पड़े। तो आपके सीनियर आपको क्या बता रहे हैं? आई होप जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं सभी तिरुचि पहुंचे हैं, सूरतकल पहुंचे हैं, या वहां पहुंचे, जहां भी पहुंचे, ये समझे वो क्या कह रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, और फर्स्ट राउंड कोडिंग। एंड हाउ अबाउट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा या स्टैटिस्टिक्स वगैरह, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रह जाती है या सिर्फ अब एमसीए के अंदर पहुंचने के बाद? सो मैथमेटिक्स आपकी ऑब्वियसली कोडिंग में हेल्प करेगा, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर में भी आपको, वो मशीन लर्निंग वगैरह सब्जेक्ट्स में बेस उसका स्टैटिस्टिक्स ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत मैथमेटिक्स का यस यूज सर। होता है, लैंग्वेजेस में भी। देखिए, हाई एंड प्रोग्रामिंग करनी है आप सभी बच्चों को बेटा, तो मैथमेटिक्स से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना सीख लो, नहीं तो पचड़े में पड़ोगे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स कंप्यूटर साइंस वालों का ही फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, उन्हीं का निकाला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सभी भैया मैथमेटिशियंस के निकाले हुए हैं, आज उन्हीं का दिया हुआ हम आई मीन वी आर थैंकफुल टू देम। अच्छा, कमिंग बैक टू यू यासिर, अब जैसे एग्जाम खत्म होने में आपको भी पता, मतलब अब जो नए स्टूडेंट अब जो है इस साल, तो एक्सपेक्टेड है मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा ये। अब अराउंड 90 डेज रह गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टाइम पे बड़े लेवल पे खड़े हैं, कई हैं जिनकी प्रेपरेशन इज लाइक बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड एग, थोड़ी है थोड़ी नहीं है। कई ये हैं कि टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से तैयार हैं करने के लिए। तो आप क्या सजेशन देंगे इन, सपोज कंसिडरिंग दैट कि अभी 5 से 6 घंटे बच्चा निकालेगा ही निकालेगा अगले 3-4 महीने, आप अपने जूनियर्स को क्या कहेंगे इन 3 मंथ्स टू 3.5 मंथ जो रह गए उसमें प्रेपरेशन के लिए, आप उनको क्या एक सिंगल टिप देंगे आप? उसको ये देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस लाते हैं, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं उनको उन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करने चाहिए, रादर देन उन टॉपिक्स पे लगे रहे जिनका ऐसे एक दो क्वेश्चन आ गए तो हम्म उनको बाद के लिए छोड़ दो। एंड देयर आर सम टॉपिक्स जो एक एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, वो फटाफट निपटा लो। एंड इंस्टीट्यूट के टेस्ट के साथ चलना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा यासिर, आपको पता होगा, जैसे यासिर ने कहा है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे वेक्टर्स है, वेक्टर्स का अगर हम एक चैप्टर लेते हैं, वेक्टर्स में सिंपल है, बेसिक्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने एक बार इसको कर लिया तो इसको रिवाइज करने के लिए एक दिन लगता है, राइट यासिर? अगर आप 5-6 घंटे ढंग यस से सर। पढ़ें तो ये हो जाता है, जबकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 हम्म। वेक्टर्स में, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में आप चले जाएं, आप ले जाएं टॉपिक एरिया अंडर कर्व, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं, उसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसकी वैरायटी इतनी है कि वो एंडलेस है, ठीक है। तो आप एक दिन में एरिया अंडर कर्व्स रिफाइन करें, रिवाइज करें, वर्सेस आप वेक्टर्स रिवाइज करें। तो जैसे वो कह रहे हैं उसमें से आने हैं 5 क्वेश्चन, इसमें से आना है 1 क्वेश्चन, उन 5 में से आप कम से कम 3 से 4 तो श्योरली कर पाओगे। लेकिन एरिया अंडर कर्व यू डोंट नो ऑन दैट वेरी डे किस टाइप का कर्व आ जाए, आपको बनाना आता है या नहीं आता है, आपने किया है या नहीं किया, आप फंस सकते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, कि आप कैसे उसके अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे यासिर ने कहा है। यासिर, फुल टेस्ट, और आपको पता हमने आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज, देन क्यूमुलेटिव, देन रीजनिंग के अलग से लिए और वो लिए, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आपको क्या हेल्पफुल हुए? टोटल कंप्लीट टेस्ट ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए, या जो छोटे छोटे टेस्ट थे वो भी इंपॉर्टेंट थे? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टेस्ट से आपको अपने एक टॉपिक का पूरा, उसके हर तरह के वैरायटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छा मेरा ये वीक है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है। एंड फुल टेस्ट में ये होता है कि आपको कंप्यूटर और इंग्लिश वगैरह बहुत रिवाइज हो जाएगा उसमें, ओके तो ओके। फुल टेस्ट तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है ही। आपको याद है हमने आपके अराउंड 20 टेस्ट के करीब लिए थे, फुल टेस्ट, एंड इन द हम्म। लास्ट में तो हम आपके ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे वी वर टेकिंग टेस्ट। यस सर। हाँ, अच्छा, अब कमिंग फ्रॉम निमसेट, देखिए निमसेट के ये जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक जो टॉप 5 जिसे बोला जाता है, मेरी बाकी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से भी बात हुई, आप ही के कई बैच के बच्चे, जैसे जसवी आपको पता होगा, शी इज इन एनआईटी इलाहाबाद, शी सेड कि अल्टीमेटली हर टॉप के 5 में कुछ ऐसा नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट की ज्यादा इंपॉर्टेंस, उस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस, कंपनीज ऑलमोस्ट सब में सेम आती हैं और हम्म। पैकेजेस भी ऑलमोस्ट सब में सेम ही लगते हैं। तो ऐसा क्या खास है यार जो तिरुचि में आप बीइंग, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो सूरत कल भी चुन सकते थे, आप यस सर। इलाहाबाद भी चुन सकते थे, एंड बीइंग इन दिल्ली, आई थिंक आपका नेटिव प्लेस यूपी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं सर, दिल्ली ही है नेटिव। दिल्ली ही है, तो आपके लिए शायद इलाहाबाद ज्यादा इजी रहता डिस्टेंस देखें तो, अगर okay? यस सर। तो अब जब ये कहा जा रहा है कि पांचों इंस्टीट्यूट जो टॉप के हैं ऑलमोस्ट बराबर हैं, व्हाट मेक्स एनआईटी तिरुचि रियली
different from other NITs as far as MCA is concerned? सर यहाँ का जो कल्चर है पढ़ाई का वो बहुत डिफरेंट है। मैं डीयू से हूँ ओरिजिनली, यूजी में डीयू मैंने पढ़ी थी, तो बिल्कुल। वहाँ का और यहाँ का बहुत मतलब माइल्स हाइड आता है 93 का कल्चर पढ़ाई में। वहाँ डीयू में बहुत रिलैक्स होता है कि एकदम रिलैक्स हो, कुछ पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। यहाँ पे एकदम कॉम्पिटेटिव कल्चर है कि हर बंदा पढ़ाई करेगा ही करेगा, सो एवरीवन विल इम्प्रूव हियर। ओके। एंड यहाँ पे सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। हमें सीनियर्स पढ़ा रहे हैं हमें अलग से कोर्सेज। क्या तो बात है, क्या बात है। आई हैव नॉट हर्ड, एंड मैं भी डीयू का भाई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी भी डीयू की है। और जो मेरे टाइम में थी उस टाइम पे तो अटेंडेंस भी सॉरी कंपलसरी नहीं होती थी, लेकिन आपके टाइम तक आते आते काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है डीयू में। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि डीयू जैसे जिसके लिए लोग मरते हैं इंडिया में कि भाई डीयू में एडमिशन मिल जाए, अगर उससे भी ये बहुत अहेड है, तो स्टूडेंट इसीलिए सोना 24 कैरेट का सोना होता है, क्योंकि तपना पड़ता है। उस तपने के बाद ही वो सोने के अंदर वो चीज आती है। वैसे ही जैसे आपके सर बता रहे हैं, जैसे यासिर बता रहे हैं आपके सीनियर, एनआईटी तिरुचि को उसका वर्क कल्चर, उसका एकेडमिक कल्चर अलग बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए यासिर, आपने साथ साथ में डीयू भी प्रिपेयर किया था, आपका उसमें भी अच्छा रैंक आया है, आप उसमें भी सिलेक्टेड ही हैं। तो डीयू की प्रेपरेशन को आपने कैसे मतलब अलग से, क्योंकि फाइनल ईयर में आते आते आपके पास तीन चार चीजें आपको घेर रही थी। एक था बीएससी के फाइनल ईयर के एग्जाम, दूसरी तरफ ये नया कलेश आ गया था वायरस का, तीसरी तरफ एनआईडी, चौथी तरफ ये भी था कि यार, क्योंकि देखिए प्रेपरेशन किसी की कितनी भी पक्की हो, दिमाग में तो रहता है ना यार, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसलिए आप डीयू यस भी सर, प्रिपेयर यस कर सर। रहे थे। आई नो यू वर प्रेजेंट इन एवरी सिंगल क्लास ऑफ डीयू दैट आई वाज टेकिंग। तो आपने डीयू को फिर कैसे प्रिपेयर किया अलग से, इससे कितना टाइम देते थे आप सर डीयू? जितना सर उस टाइम जब डीयू की क्लासेस जब आपने लेनी स्टार्ट करी थी, उस टाइम मैंने नेमसेट वगैरह होल्ड कर दिया था। और जैसे जो जो पढ़ाई हो रही थी, जितना आपका आप मटेरियल देते थे वो मैं उसके साथ करता जा रहा था। जब मटेरियल ओवर हो जाए एंड डीयू की क्लासेस में भी टाइम है, तो मैं नेमसेट वापस पकड़ ले रहा था। बट जिस टाइम तक डीयू का एग्जाम होने का, उस टाइम मैंने नेमसेट को थोड़ा होल्ड रख दिया था हाँ। एंड डीयू की अच्छा, प्रिपरेशन इस करे बार जा ये रहा भी था। हुआ ना, इस बार ये भी हुआ कि डीयू और निमसेट में तकरीबन एक डेढ़ महीने का फर्क आ गया था, डिफरेंस आ गया था, है हाँ, ना? यस सर, यस सर। तो उससे एक कंप्लीट डिफरेंस था कि, और डीयू का इस बार पहले हो गया था, जबकि उल्टा होता है, हर हम्म। बार निमसेट पहले होता है और डीयू बाद में होता है। तो आपको एक चांस मिल गया था कि डीयू को अलग से 15-20 दिन देके फिर दोबारा से आप निमसेट को एक महीना पकड़ सकते थे। तो यू हैड दैट टाइम, वो आपके लिए स्वीट टाइम आपको अवेलेबल हो गया। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपने जेएनयू भी दिया था इस बार? यू हैड गिवन यस सर, जेएनयू आल्सो, है ना? यस उसमें भी सर, आपका यस सर। सिलेक्शन हो गया था। यस सर, उसमें थर्ड रैंक थी मेरी। हाँ, थर्ड रैंक। अब मेरे को ये जानना है यासिर, हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली अब तो आप तिरुचि में हो चुके हैं, कोई आपकी जगह ले नहीं सकता। मान लीजिए कि तिरुचि के अंदर आपका हम्म। रैंक इतना अच्छा नहीं आता, मतलब एनआईडी में इतना अच्छा नहीं आता, तो एनआईडी के टॉप 5 अगर आपको ना मिलते, तो आप डीयू जेएनयू को कहां पर रखते? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप डीयू और जेएनयू में ऑब्वियसली बात है डीयू को प्रेफर करेंगे, बीइंग इन दिल्ली एंड डीयू ज्यादा यस है, सर, यस तो सर। आप कितने एनआईडी के बाद डीयू को पकड़ते हैं आप? सर मैं डीयू को शायद मैं 2-3 एनआईटी के बाद ही पकड़ लेता, बिकॉज मैं आई डेंट वांट टू लीव दिल्ली। दिल्ली में हाँ, रहना चाह रहा था, तो एनआईटी डेफिनेटली तिरुचि पेरेंट्स है। बहुत ज़्यादा। यस सर। हाँ 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 हाँ। एनआईटी तिरुचि डीयू से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, इसलिए एनआईटी तिरुचि ले लिया। एंड आई डोंट थिंक टॉप 2-3 के बाद मैं शायद डीयू लेता। अच्छा, नहीं, ये तो चलिए एक आपकी होम प्रेफरेंस होगी दिल्ली। मान लीजिए यस यू आर सर। अ न्यूट्रल स्टूडेंट समवेयर लिविंग इन से सम प्लेस इन इंडिया, ठीक है, और आपके लिए डिस्टेंस या वो मैटर नहीं करता, पर्टिकुलर सिटी, आपके लिए ये मैटर करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो उस केस में आप फिर डीयू को किस नंबर पे आप लेते? सर टॉप 5 के बाद डीयू आता, उससे पहले नहीं आता। टॉप एनआईटी 5 टॉप में? 5 प्रेफरेंस होती। हाँ बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स, ये दूसरा हमारे पास प्रूफ है, आपकी इससे पहले हमने इंटरेक्शन ओजस्वी से करवाई थी, उन्होंने भी क्या कहा था कि टॉप 5 के बाद हम छठे नंबर पे डीयू को पकड़ते, और फिर शायद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गए उसके बाद। यस सर, हाँ, और जैसा आपने अदरवाइज बताया था। फिर अदरवाइज एनआईटी भोपाल, जमशेदपुर वगैरह शुरू हो जाता, राइट? यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। तो अब आपका जैसे है, अब जो आपका पढ़ाई है, जो अब आप इसमें रह के कर रहे हैं, अब आपका जब वहां पर आप कैंपस में चले जाएंगे, तो वहां पर कितना, आपके कितने आवर्स की क्लासेस होती हैं तिरुचि में? लाइक सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता है, शाम को कितने बजे तक चलती हैं सर वहां पर? सुबह सर सुबह 8:30 से स्टार्ट होती हैं। ओके। एंड कुछ क्लासेस दिन में 5 बजे तक चल जाती हैं, वरना नॉर्मली 1:30 से 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं।
1:30 से 2 बजे तक, उसके बाद फिर आप लोग जाके अपना मतलब जैसे खाना वगैरह खाने के बाद देन यू स्टार्ट स्टडिंग, और आता वो तो फिर कोई तो आप। स्टडी एंड क्लब्स वगैरह का काम होता है वहाँ पे। ओके ओके ओके। अच्छा यासिर, एक ऑफ द रिकॉर्ड ये बात पूछ रहा हूँ, आप आज की डेट में इंडिया के अंदर हर कोई आईटी का हिस्सा बनना चाहता है, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता है। बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल इज अ मिडिल क्लास ड्रीम, ठीक है, यस लेकिन सर। इसकी ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव भी है, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है। टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, लर्निंग कहीं पर भी इसकी खत्म नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि मतलब यार अ, अगर कुछ मैं और चुनता तो शायद लाइफ ज्यादा इजी होती? एक ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, बिकॉज अब तो आपने चुन ही लिया है, लेकिन कई यस बार ये सर। आपको लगता नहीं यार कि बड़ा ही, मतलब मैं भी आप लोगों को देखता हूँ, मेरी तो जर्नी आप लोगों के साथ, आपके सीनियर्स के साथ 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी है। ऑल आर वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो फीलिंग की सर लाइफ इज वेरी प्रेटी टफ। तो आप उसको, उसके लिए रेडी हैं पूरा? यस सर, मैंने क्लास 11th में जब हम लोगों को प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आया था, तो उसी हम्म। टाइम से मेरे को पसंद थी, तो आई वाज लाइक कि मुझे यही करनी है, तो मुझे और किसी चीज़ में हाँ, मज़ा नहीं आ पाता करने में। तो मतलब आपने तो क्या कहते हैं ना, कोई सेकंड थॉट रखा ही नहीं था कि भाई और कुछ करना यस है। सर। तो डिड यू टेक अ हिट एट जेई ऑल्सो? आपने कोई एक बार चांस लिया था जेई के लिए? यस सर, उसमें नहीं हो पाया था इंजीनियरिंग, बट डीयू में मार्क्स, वो 12th के मार्क्स अच्छे आ गए, उस हिसाब से डीयू में मुझे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिल गए, तो आई ओके वेंट ओके। हियर एंड थॉट ऑफ अच्छा, डूइंग एमसीए इन देखिए फ्यूचर। देखिए यासिर, अब क्या है कि देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग डिबेट ऑफ बीटेक वर्सेस एमसीए। आपको पता है, जब से आप भी रहे होंगे तब से भी बीटेक वर्सेस यस सर। एमसीए का डिबेट चला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया है, अब हम एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे, आप अब 11th में आते हैं, ठीक है, मान लीजिए टुडे नाउ यू आर इन 11th, ठीक है, हम्म। आप जेई की तैयारी करते हैं, ठीक है, 12th में साथ साथ में पढ़ते हैं, सीबीएसई में भी अच्छा स्कोर करते हैं, बट मान लीजिए आप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो आज की डेट में मैं जहां तक मानता हूं कि आप किसी बी या सी ग्रेड के उससे बीटेक करो, उसकी बजाय ये बहुत अच्छा है कि आप बीएससी बीसीए करके यू टेक अ शॉट एट एमसीए एंड गेट सिलेक्टेड इन टॉप एमसीए। और अब क्योंकि एमसीए भी 2 साल की ही रह गई है, तो आई थिंक 4 ईयर यस सर। वर्सेस 4 ईयर बीटेक वर्सेस 5 ईयर एमसीए में आपको एक मास्टर्स की डिग्री मिल रही है। अब डिफरेंस उतना नहीं रह गया जितना आज से 5-10 साल पहले था। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सर भाई, बीटेक अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करो तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे, बट भाई बी ग्रेड सी ग्रेड से करने से बेटर है आप एमसीए किसी अच्छे कॉलेज से कर लो। तो हम्म। आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, आपने पढ़ाई ज्यादा कर रखी है, 5 छह में आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे एंड आपके पास अच्छी बैकिंग होगी। राइट। तो मेरे हिसाब से अब कोई वो जो, क्योंकि एमसीए 2 साल का रह जाना है, तो आई डोंट थिंक अब कोई इतना ज्यादा डिफरेंस रह गया है बिटवीन बीटेक एंड एमसीए की। 4 साल की यस बीटेक सर। और 5 साल की एमसीए, अब तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अब जब अगर 5 साल की हो जाती है तो हम्म। फिर तो कोई ज्यादा आई सेम थिंक यस सर। डिफरेंस रह नहीं जाता। यस सर। ओके। तो फाइनली मुझे ये बताइए यासिर, आर यू सेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स ऑफ लैंडमार्क टीम इन योर जर्नी टू सक्सेस? एब्सोल्युटली सर, आई लैंडेड इन वेयर आई एम फॉर, नहीं नहीं, ये आप वेरी बहुत बड़ा सेटिस्फाइड। वर्ड कह रहे हैं। हम तो वी आर ओनली, मतलब हमने तो अपना काम किया है यार, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु वगैरह तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो हमें दे रहे हैं, फ्यूचर में तो हमें कोई गुरु वगैरह नहीं कहेगा। टाइम आने वाला है ऐसा कि हमें तो पीपल विल टेल अस दैट यू पीपल आर पेड फॉर इट। लेकिन फिर भी मतलब अगर अच्छे स्टूडेंट्स के मुंह से ये अच्छा लगता है सुन के कि यार हमने जो एफर्ट किया एज अ टीम, और आप लोगों ने जो एफर्ट किए एज स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इसी का मिक्स रिजल्ट ही तो होता है जो रिजल्ट बन के सामने आता है। तो यस सर, एक गाइडिंग हैंड आपका चाहिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। और हम इस उम्मीद थैंक यू के सर। साथ यासिर की, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा, सेकंड ईयर एंड होगा, फिर आपका थर्ड ईयर में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, हम आपके साथ दोबारा 10 से 15 मिनट 1 साल में दोबारा जुड़ सकेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कंटिन्यूटी ऑफ कनेक्टिविटी रहे कि हाँ हमारे भैया से बात हुई थी यार, अब फर्स्ट ईयर में आ गए, अब सेकंड ईयर में, एंड अब फाइनल ईयर में। उसमें क्या होता है कि उनको एक 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 तरह का इंस्पिरेशन मिलता है कि यार हमारे जैसा ही कोई बंदा हमारे बीच में से निकला हुआ आज इतना सक्सेसफुल है, व्हाई कांट वी बी? सो आई विश यू ऑल यस द सर। बेस्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ। और होपफुली आप लोगों के साथ, आपके साथ फिर दोबारा एक शॉर्ट इंटरेक्शन, नॉट अबाउट अब कैसे पढ़ना चाहिए एनआईटी के लिए या उसके लिए, बल्कि अब त्रिची में क्या चल रहा है, वहां क्या क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई इंस्पायर हो गया आप लोगों से, अगले 3 इडियट्स बना दे।
maybe it is in line. Absolutely. Yeah, sir. I wish you all the best, Yasir, and thank you very much for taking out time in this, busy schedule of yours and sharing your experiences with us. Thank you very much, Yasir, and wish you all the best in the coming life. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.